सभी दोस्तों को नमस्कार। प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं और कच्चे घर में रहते हैं तो दोस्तों अब आपको पक्का मकान मिलेगा। इसके लिए दोस्तों एक बहुत बड़ी योजना के माध्यम से खुशखबरी निकल करके आ चुकी है। दोस्तों, योजना है पीएम आवास योजना, जिसके माध्यम से देश भर के गरीब परिवारों को जिनके पास रहने के लिए पक्की छत नहीं है, उन सभी परिवारों को पक्की छत देने के लिए इस योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता दी जाती है। पक्का मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। दोस्तों, सन 2025 का सर्वे शुरू हो चुका है। यदि आप भी कच्चे घर में रहते हैं तो दोस्तों आप इस सर्वे में शामिल होकर के फॉर्म भर के आवेदन करके इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और दोस्तों, सरकार ने पीएम आवास योजना के लिए 10 नए नियम भी लागू कर दिए हैं और इन 10 नियमों के तहत अब इस योजना का केवल गरीब व्यक्ति को ही लाभ मिलेगा, गरीब परिवार को लाभ मिलेगा। अमीर परिवारों को अब इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, यदि आप कच्चे घर में रहते हैं तो अवश्य ही इस योजना का आप लाभ अवश्य लें। और दोस्तों, यदि लाभ लेना चाहते हैं, 2,50,000 रुपए आपको कैसे मिल सकते हैं पक्का मकान बनाने के लिए, ये आर्थिक सहायता आपको कैसे मिल सकती है, उसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको इस योजना के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप फॉर्म यदि भरते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, कहां जाकर के आप फॉर्म भर सकते हैं और किस प्रकार से आप 2,50,000 रुपए की आर्थिक सहायता लेकर के आप भी पक्का मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता ले सकते हैं और पक्के मकान में रह सकते हैं। दोस्तों, जो भी गरीब परिवार आपके कॉन्टेंट में है, दोस्तों आप उनके पास इस वीडियो को अवश्य टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड अवश्य करें, ताकि सभी गरीब परिवारों को पीएम आवास योजना के बारे में जानकारी हो सके। इसमें फॉर्म भरना शुरू हो चुका है, सर्वे शुरू हो चुका है। आप भी इसमें शामिल होकर के आसानी से पक्की छत के नीचे रह सकते हैं। अन्य लोगों तक सेंड अवश्य करना। और दोस्तों, जानकारी लेने से पहले प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती रहती है। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि केंद्र सरकार की योजना है, शहर और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में यह योजना चलाई जाती है। दोस्तों, यदि आप इस योजना में फॉर्म भरना चाहते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको फॉर्म भरने के लिए चाहिए, तो दोस्तों आपको फॉर्म भरने के लिए इसके फॉर्म आवेदन शुरू हो चुके हैं। फॉर्म भरने के लिए आपको दोस्तों ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड, जॉब कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, साथ में निवास प्रमाण पत्र और एक पासपोर्ट साइज की फोटो आपके पास होनी चाहिए। यदि ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, कच्चे घर में रहते हैं, गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, तो दोस्तों आप अवश्य ही घर बैठे मोबाइल से भी फॉर्म भर सकते हैं, सर्वे में शामिल हो सकते हैं, या फिर ई मित्र सीएससी सेंटर जाकर के आप अवश्य इस योजना के लिए फॉर्म भर सकते हैं। पीएम आवास योजना के दोस्तों जो भी लाभार्थी हैं उनके लिए आर्थिक सहायता बढ़ा दी गई है। शहरी क्षेत्र में 2,50,000 रुपए की आर्थिक सहायता इसमें कर दी गई है। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत अब शहरी क्षेत्र के लाभार्थियों को 2,50,000 रुपए मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आपको पहले इस योजना के तहत 1,20,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलती थी। अब आपको इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में 1,80,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी, ताकि आसानी से आप पक्का मकान बनवा सके। दोस्तों, यदि आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए सरकार ने क्यूआर कोड जारी कर दिया है। इसको आप स्कैन करके आवेदन कर सकते हैं। यदि आपके पास रहने के लिए पक्का मकान नहीं है और आपके परिवार की वार्षिक आय 3 लाख से कम है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आय प्रमाण पत्र इसके लिए अनिवार्य किया गया है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, बीपीएल, विश्वकर्मा योजना के लाभार्थी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सफाई कर्मचारियों को इस योजना में प्राथमिकता दी जाएगी। सबसे पहले इनको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। तो दोस्तों, केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए सरकार की ओर से पोर्टल खोल दिया गया है। पीएम आवास योजना ग्रामीण क्षेत्र पोर्टल शुरू कर दिया गया है, खोल दिया गया है। 31 मार्च तक आप फॉर्म भर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके लिए 10 शर्त भी तय कर दी गई है। इसके अंदर बताया गया है कि 50,000 से ज्यादा केसीसी की लिमिट वाले किसानों को अब पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा और इसके लिए 10 तरह के पात्रता मापदंड भी निश्चित कर दिए गए हैं। यानी कि दोस्तों, केवल
पीएम आवास योजना का लाभ गरीब परिवारों को ही मिलेगा, अमीर परिवारों को लाभ इसका नहीं मिलेगा। दोस्तों कौन कौन सी 10 शर्त इसमें निश्चित की गई हैं, जो भी इन 10 शर्तों में से खरा उतरता है उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। दोस्तों आप देख सकते हैं कि 10 शर्त इसके लिए निश्चित कर दी गई हैं और एक भी शर्त को में यदि अयोग्य मिलता है तो उसको इस योजना से बाहर किया जाएगा, उसको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो साथियों प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण है इसके लिए विभाग ने 10 मापदंड तय कर दिए हैं। यदि दोस्तों मोटर चलित तिपहिया वाहन चौपहिया वाहन आपके पास है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। मैकेनाइज्ड तिपहिया चौपहिया वाहन कृषि उपकरण आपके पास हैं तो भी आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यदि आप एक किसान हैं और केसीसी उठा रखे हैं और आप 50,000 से अधिक की केसीसी उठा रखे हैं तो भी आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। परिवार का कोई सदस्य यदि सरकारी कर्मचारी है तो भी आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। यदि दोस्तों परिवार के गैर कृषि उद्यमों का सरकार के साथ आपका पंजीकरण है, रजिस्ट्रेशन है तो भी आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। परिवार के किसी भी सदस्य की वार्षिक आय यदि 15,000 रुपए प्रति महीना है तो भी आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। यदि आप टैक्स भरते हैं यानी कि आयकर दाता हैं तो भी आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों व्यवसायिक करदाता हैं, टैक्स भरने वाले हैं तो भी आपको लाभ नहीं मिलेगा। यदि आपके पास संचित भूमि 2.5 एकड़ से अधिक है तो भी आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। एक संचित जो भूमि है वो 5 एकड़ से अधिक है तो भी आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर सरकार के द्वारा कहा गया है कि 2017-18 में जो सर्वे हुआ था, नाम जुड़े थे, उन सबका नाम इसके माध्यम से कंप्लीट कर दिया गया है, यानी कि सभी को पक्का मकान दे दिया गया है। इस कारण से अब दोबारा से इसका सर्वे करवाया जा रहा है। दोस्तों आप भी सर्वे में शामिल हो, फॉर्म भरें ताकि आपको भी पक्का मकान इस योजना के तहत मिल सके। दोस्तों फॉर्म कैसे भर सकते हैं वो भी आप यहाँ पर जान सकते हैं। आवास योजना ग्रामीण को लेकर के ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्रालय ने पोर्टल खोल दिया है। साथ ही वंचित पात्र परिवारों का सर्वेक्षण कराने के लिए सभी जो कलेक्टर हैं उनको निर्देश भी दे दिया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा सर्वेक्षणकर्ताओं का पंजीकरण आवास प्लस 2024 मोबाइल एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिए जाने के लिए कह दिया गया है। इसके अलावा आवास 2025 मोबाइल एप्लीकेशन में पात्र परिवार खुद भी आप इस सर्वेक्षण को अपलोड कर सकते हैं, यानी कि आप घर बैठे अपने मोबाइल से आप इस सर्वेक्षण के अंदर शामिल हो सकते हैं। आवेदन के लिए 10 तरह के नियम तय कर दिए गए हैं। किसी किसान की केसीसी 50,000 से अधिक है तो उसको अपात्र श्रेणी में लाया जाएगा, उसको लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों जिला एवं पंचायत समिति स्तर पर इसके लिए इस योजना के लिए नोडल अधिकारी भी नियुक्त कर दिए गए हैं। समस्त कार्रवाई दोस्तों 31 मार्च से पहले पूरी करने के लिए कह दी गई है, यानी कि 31 मार्च से पहले यदि आप कच्चे घर में रहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं, इस सर्वे के अंदर शामिल हो सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के लिए जो भी मापदंड निर्धारित किए गए हैं और इन मापदंडों को पूरा करने वाला यदि कोई भी पात्र व्यक्ति या परिवार है तो वो स्वयं अपने मोबाइल से आवेदन कर सकता है। इसके लिए सरकार की ओर से सर्वे के लिए मोबाइल ऐप डाउनलोड आपको करना होगा, जिसका सरकार की ओर से लिंक भी लॉन्च कर दिया गया है। दोस्तों इस लिंक पर आसानी से क्लिक करके आप साथियों आसानी से आप इस सर्वे में शामिल हो सकते हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। इस लिंक को आपको गूगल में टाइप करना होगा और वहां पर जो साइट ओपन होगी उस साइट पर जाकर के आसानी से आपको पूरी जानकारी भी मिल जाएगी। आवास प्लस 2024 सर्वे मोबाइल ऐप डाउनलोड इंस्टॉल करना होगा। लिंक के जरिए जो पेज खुलेगा उसमें सर्वे 2024 से संबंधित पूरी जानकारी, मार्गदर्शिका और रिपोर्ट ऐप के बारे में जानकारी आपको वहां पर उपलब्ध हो जाएगी। दोस्तों आप ई मित्र सीएससी सेंटर पर जाकर के भी फॉर्म भर सकते हैं। लाभार्थी को स्वयं के एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आवास प्लस 2024 सर्वे व आधार फेस आईडी ऐप डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करना होगा। एक मोबाइल फोन से केवल दोस्तों आप एक ही सर्वे कर सकते हैं, एक फोन से 2 सर्वे आप नहीं कर सकते। सर्वे के लिए लाभार्थी का आधार नंबर होना जरूरी है। आधार बेस्ड फेस केवाईसी भी होगी। सर्वे के दौरान आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, जॉब कार्ड होना चाहिए, बैंक खाता पासबुक भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों पूरी डिटेल उस फॉर्म के अंदर आपसे मांगी जाएगी। तो साथियों यदि आप एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं
कच्चे घर में रहते हैं, पक्की छत में नहीं रहते हैं, तो दोस्तों पक्की छत लेने के लिए, पक्का मकान लेने के लिए आप पीएम आवास योजना में जो सर्वे किया जा रहा है इसमें शामिल हो सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं और दोस्तों आसानी से पक्का मकान के लिए पीएम आवास योजना के तहत आप लाभ ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों गरीब परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा। 10 इसके लिए शर्त लागू कर दी गई है। अमीरों को इस योजना का लाभ अब किसी भी प्रकार से नहीं मिलेगा। दोस्तों इसके अलावा इस योजना से संबंधित अन्य और भी आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट्स के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। साथ में दोस्तों वीडियो को आप गरीब परिवारों तक अवश्य सेंड करें ताकि सभी गरीब परिवारों को इस योजना की जानकारी हो सके और वो भी फॉर्म भरें, सर्वे में शामिल हो ताकि उनको भी पक्का मकान मिल सके। साथियों, प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लेना क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी आपको सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती है। धन्यवाद।